फिल्म की शुरुआत रमूना के फार्म हाउस से होती है। चारों तरफ हरियाली, लेकिन घर का माहौल उदास सा। रमूना अपनी बेटी और बेटे टेलर के साथ रहती है। वो सोफे पर बैठी एक पुराना वीडियो देख रही है। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक है। वीडियो में वो और उसका पति डेविड हंसते मुस्कुराते फार्म हाउस को सजाते दिख रहे हैं। हर ईंट, हर पौधा, सब कुछ उनके प्यार से चुना गया था। लेकिन अब डेविड नहीं है। एक हादसे ने उसे छीन लिया। उसी हादसे में रमूना की टांगें भी चली गईं। उसका दिल और दिमाग दोनों टूट चुके हैं। रमूना अब व्हील चेयर पर है, लेकिन उसका दर्द सिर्फ टांगों का नहीं। वो अपने बच्चों और घर की देखभाल भी नहीं कर पाती। घर की हालत खराब है, बिजली गुल, सामान खत्म और सारा काम टेलर ही संभालता है। फिर भी रमूना का गुस्सा सब पर निकलता है। वो हर सुबह बस एक ही बात कहती है, हे भगवान, मुझे ताकत दे। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी है। सुबह उठते ही रमूना देखती है कि टेलर ने घर का ज्यादातर काम कर लिया है, लेकिन फिर भी चीजें गड़बड़ हैं। बिजली नहीं, खाना खत्म और घर में उदासी छाई है। तभी रमूना की नजर बाहर यार्ड पर पड़ती है। वहाँ कोई बैठा है, एक औरत काले नीले कपड़ों में ढकी हुई। रमूना का दिल धक से रह जाता है। वो डर जाती है, बच्चों को चिल्लाकर कहती है, अंदर रहो, बाहर मत निकलना। फिर हिम्मत जुटाकर वो उस औरत के पास जाती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? रमूना गुस्से में पूछती है। वो उस औरत को डराने के लिए कहती है, मेरे पति बस आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो औरत हंसती है। उसकी आवाज ठंडी लेकिन डरावनी है। तुम्हारे पति? वो तो मर चुके हैं रमूना, उसी हादसे में जिसमें तुम्हारी टांगें गईं। रमूना सन्न रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो औरत आगे कहती है, आज वो दिन आ गया जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। मैं आ गई हूँ। और फिर वो अपने खून से सने हाथ दिखाती है। रमूना डर के मारे कांपने लगती है। वो तेजी से अपनी कार की तरफ भागती है। सोचती है फोन चार्ज करके पुलिस को बुलाएगी, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। डर और गुस्से में वो वापस घर लौटती है। बच्चे उस काली औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमूना उन्हें डांट देती है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है, बच्चों पर चिल्लाती है। फिर डरते डरते वो घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। उसकी सांसें तेज हैं और दिल में सिर्फ डर है। रमूना अब थक कर बैठती है। तभी उसे अपनी टांग के पुराने जख्म में दर्द होता है। वो देखती है कि एक टांका बाहर निकला हुआ है। उसका दर्द बढ़ रहा है और डर भी। वो खिड़की से बाहर झांकती है। वो काली औरत अब और करीब आ गई है। रमूना का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी उसे अपने कुत्ते चार्ली की याद आती है। वो सोचती है उसे अंदर ले आएगी, लेकिन बाहर जाकर देखती है कि चार्ली गायब है। उसका डर और गुस्सा अब हद पार कर रहा है। वो घर लौटती है और टेलर पर चिल्लाती है, तुमने चार्ली को कहां जाने दिया? उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी बेटी पर भी हाथ उठा देती है। बेटी बार बार कुछ गलत लिख रही थी और रमूना का सब्र टूट गया। थप्पड़ पड़ते ही बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमूना को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। वो बेटी को गले लगाती है, माफी मांगती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने गलत किया। तभी वो शीशे में देखती है, उसके हाथ में एक चाकू है। वो डर जाती है। अगले ही पल वो अपनी बेटी को चाकू मार देती है, लेकिन अचानक उसे होश आता है। वो देखती है कि उसकी गोद में बेटी नहीं, एक तकिया है और चाकू उस तकिए में घुसा हुआ है। रमूना कांप रही है। उसे समझ नहीं आता कि चाकू कहां से आया, कब आया। उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा है। टेलर ये सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मां अब पूरी तरह टूट चुकी है। वो जान जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो चुपके से अपनी बेटी को लेकर कमरे में चला जाता है और मौका देखकर घर से बाहर निकल जाता है। वो पड़ोस के फार्म हाउस से मदद लाना चाहता है, लेकिन कार तो पहले ही खराब है। तभी रमूना उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में टेलर को डांटती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। टेलर भी अब गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है, आपको छुपा रही हैं, मां चार्ली कहाँ है? आप सच क्यों नहीं बताती? टेलर का गुस्सा अब काबू से बाहर है। वो घर के अंदर जाता है, अपने पापा की पुरानी चीजों के कमरे में। वहां से वो एक बंदूक उठा लेता है। रमूना डर जाती है, टेलर ये क्या कर रहे हो? बंदूक रख दो। लेकिन टेलर नहीं सुनता। वो गुस्से में बाहर निकलता है और उस काली औरत पर बंदूक तान देता है। जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ, वो चिल्लाता है। लेकिन वो औरत डरती नहीं। वो अपना घूंघट हटाती है और कहती है, तुम्हारी माँ ने तुमसे हमेशा झूठ बोला है। जाओ उससे पूछो तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी। टेलर का चेहरा गुस्से और कंफ्यूजन से भर जाता है। टेलर गुस्से में घर लौटता है। वो रमूना से सवाल करता है, माँ पापा की मौत कैसे हुई थी? सच बताओ। रमूना डर जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे धीरे उस रात की कहानी सुनाने लगती है। वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन रमूना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस की जिंदगी बोझ लग रही थी।
वो शहर की 9 से 5 की जॉब और आराम की जिंदगी चाहती थी। डेविड ने उसकी खातिर सब छोड़कर फार्म हाउस में रहना शुरू किया था, लेकिन अब रमूना फिर से कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी। डेविड ने मना कर दिया। उनकी बहस हो गई। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त रमूना गुस्से में थी और उस रात गाड़ी डेविड नहीं, रमूना चला रही थी। रास्ते में उसे पीछे उस काली औरत का साया दिखा। उसका ध्यान भटका और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। डेविड की मौत हो गई और रमूना की टांगें चली गईं। लेकिन उसने बच्चों से झूठ बोला कि गाड़ी डेविड चला रहा था। टेलर ये सच सुनकर टूट जाता है। उसका गुस्सा और दर्द बढ़ जाता है। वो चिल्लाता है, आपने हमें झूठ बोला माँ। उसका गुस्सा उस काली औरत के साये को और ताकत दे देता है। अब वो काली औरत का साया और बड़ा होने लगता है। वो घर के करीब आ रही है। रमूना, टेलर और छोटी बेटी डरकर अटारी में छुप जाते हैं, लेकिन वो साया वहां भी पहुंच जाता है। वो रमूना की बेटी को अपनी तरफ खींचने लगता है। बेटी चीखती है और रमूना उसे पकड़ने की कोशिश करती है। टेलर दौड़कर खिड़की को ढक देता है, जिससे वो साया कमजोर पड़ता है। बेटी बच जाती है, लेकिन वो साया रुकता नहीं। घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, चीजें गिरने लगती हैं और फिर वो साया रमूना पर हावी हो जाता है। रमूना का चेहरा बदल जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगाती है और अचानक वो साया गायब हो जाता है, लेकिन रमूना और बेटी भी गायब हो जाते हैं। टेलर अकेला रह जाता है, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड। टेलर अकेला खड़ा है। तभी पीछे से रमूना आती है। वो डरी हुई है, लेकिन टेलर के साथ अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। रमूना एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे डेविड दिखता है। डेविड मुस्कुराता है, कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल यार्ड में खिल गए। रमूना उसके करीब जाती है, लेकिन सीन बदलता है। डेविड उसे मारने लगता है। अगले ही पल रमूना खुद को उस काली औरत की तरह यार्ड में बैठा देखती है। अब सीन फिर बदलता है। रमूना उस पहले पल में पहुंच जाती है जब वो उस काली औरत से बात करने गई थी। वो औरत अपना घूंघट हटाती है और कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। रमूना अब अटारी में वापस है। उसके बच्चे उसके साथ हैं। वो नीचे उतरते हैं और सामने फिर वही काली औरत खड़ी है। रमूना डरकर उस पर बंदूक तान देती है। वो औरत कहती है, मैं खुद नहीं आई रमूना, तुमने मुझे बुलाया। हर सुबह तुम कहती थी, मुझे ताकत दे। तुम अपनी जिंदगी खत्म करने की ताकत मांगती थी। अब मैं तुम्हारे पास हूं। वो रमूना को उकसाती है। बंदूक उसकी गर्दन के पास रख देती है। रमूना कांप रही है। उसका दिमाग और दिल जंग लड़ रहे हैं। अगले सीन में रमूना उस कमरे से बाहर निकलती है, सही सलामत। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रमूना मुस्कुराती है, वो अब नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो फिर आई तो मैं उससे लड़ लूंगी। वो सब घर के अंदर जाते हैं। तभी बिजली आ जाती है। उनका कुत्ता चार्ली भी वापस आ जाता है। अंत में हमें एक पेंटिंग दिखती है जो रमूना ने बनाई थी। उसमें वही काली औरत है। असल में वो औरत रमूना के अपने डर, गुस्सा और नेगेटिव विचार थे। उसने अपने दर्द को इतना बढ़ा लिया था कि वो एक साये की शक्ल में उसके सामने आ गया। लेकिन अब रमूना ने अपने अंदर की ताकत ढूंढ ली थी। वो अपने बच्चों के साथ फिर से जिंदगी शुरू करने को तैयार थी। रमूना ने अपने दुख, गुस्से और डर को हराया। उसने अपने बच्चों और जिंदगी के लिए अपनी अंदर की ताकत ढूंढी। वो काली औरत जो उसे डराती थी, असल में उसके अपने डर का चेहरा थी। रमूना ने उसका सामना किया और जीत लिया। अब तुम्हारी बारी है। अपने अंदर की रमूना को जगाओ, अपने डर को नाम दो, उसे भगाओ। हर सुबह कहो, मेरे अंदर ताकत है। अपने सपनों और अपनों के लिए आज एक कदम उठाओ। रमूना ने अपनी जिंदगी को रोशन किया। अब तुम करो।